एवरीथिंग इज़ अ विन व्हेन द गोल इज़ एक्सपीरियंस। तुम सोचते हो कि यार मैं उस लड़की से जाके बात करूंगा एंड मैं उसका नंबर लूंगा, बट तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि अगर तुम्हें उसका नंबर नहीं मिलेगा तो वो एक फेलियर होगा, जो वैलिड चीज़ भी है। क्योंकि सोच के देखो, अगर तुम जाओगे, तुम्हें विन नहीं मिला, तुम्हें लॉस मिला, तुम रिजेक्ट हो गए, लोग तुम्हारे पे हंसेंगे। तुम्हारे मन में ऐसे ही चलता है, तो तुम सोचते हो कि यार इस इंट्रैक्शन में ये होगा तो मैं हार जाऊंगा। एंड ये एक प्रॉपर फियर है। ये सोशल प्रोग्रामिंग का फियर है कि तुम सोचते हो अगर तुम रिजेक्ट हो गए तो लोग हंसेंगे, तुम्हारे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे। एंड इससे तुम्हें ये आता है कि भाई मैं जाके ट्राई ही नहीं करूंगा, मैं क्लास में क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा क्योंकि लोग मेरे को गधा समझेंगे। यार मैं ये चीज़ करूंगा ही नहीं क्योंकि ये चीज़ हो जाएगा। मैं उस ग्रुप में जाके बात करूंगा ही नहीं क्योंकि ये हो जाएगा। मैं उससे जाके 15% का डिस्काउंट मांगूंगा, मैं नेगोशिएट करूंगा ही नहीं क्योंकि अगर वो मेरे को ना बोल दिया तो। एंड यहीं पे ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जो बंदा इस चीज़ से निकल गया वो तो निकल गया, बट जब तुम इस इनिशियल स्टेज में हो तो तुम क्या करोगे? इसमें तुम थिंकिंग चेंज कर सकते हो। तुम ये सोच सकते हो कि एवरीथिंग इज अ विन व्हेन द गोल इज एक्सपीरियंस। तुम ये मत सोचो कि अगर तुम जाके उस लड़की से बात करोगे या फिर उस लड़के से बात करोगे या फिर इस बारे में पूछोगे तो कोई तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। ये सोचो कि तुमने उस बारे में पूछा और यही एक विन था। सोच रहे हो? तुम सोचो कि यार तुम जाओ दुकान वाले से बोलो, अंकल मेरे को ये टॉफ़ी मिल सकती है इस चीज़ के साथ डिस्काउंट में। या फिर बोलो सर मेरे को डिस्काउंट मिल सकता है, वो डिस्काउंट के लिए मना कर दो, बोलो कि बस एक टॉफ़ी मिल सकती है क्या? कर सकते हो। तुम किसी चीज़ का ऑर्डर दे रहे हो, बोलो कि मेरे को 15% डिस्काउंट चाहिए। वो बोले एक गधा साला स्टारबक्स में कौन डिस्काउंट मांगता है? हो सकता है। बट अगर तुम सोचोगे कि तुम्हारा गोल था उससे जाके बात करना, तो तुम वहां पे जीत गए। जीते कि नहीं? एंड ये एक सरफेस लेवल गोल टाइप का था। अब अगर इसका एक लेवल बढ़ा दे, तुम लोगों से बात करने लग गए हो। अब तुम सोच रहे हो कि यार अब मैं अगर जाके नंबर की जगह उसका इंस्टाग्राम मांगता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे चांस रहता है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, तो क्या वो वैलिड है? एक लेवल बढ़ा, तुम जाके मांगो। एंड जब ये चीज़ होने लगेगा, तुम सोचो अब नंबर मांगे, तो नंबर एक लेवल पे पर्सनल है। वहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट दिखता है, तुम तुरंत उसको कभी भी कॉल कर सकते हो। सब चीज़ के लेवल्स होते हैं। तुम्हें अपने दिमाग में यही डालना है, एवरीथिंग इज अ विन व्हेन द गोल इज एक्सपीरियंस। एंड तुम्हें जब किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो उसको बस एक दो लेवल नीचे ले आओ, क्योंकि इस बारे में मैंने पहले भी बात की है। तुम सोचते हो कि यार मैं 7 घंटा पढ़ाई करूंगा आज से ही। मैं ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हफ्ते में एक दिन पढ़ाऊंगा, नहीं भाई, आज से मैं 7 घंटे चालू कर दूंगा। 2 दिन में तुम हक दोगे। मैं तो पहले हगा था, मैं तो बोर्ड्स में ऐसे ही हक दिया था। मेरे को लगा नहीं भाई आज से ही 7 घंटे करूंगा। मैंने उस चीज़ के लिए बिल्ड ही नहीं किया भाई। रियलाइज कर लो, अगर तुम किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो तो बोल दो कि ठीक है अभी मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, बट मैं प्रैक्टिस करके आगे बढ़ूंगा। मैं प्रैक्टिस करके आगे बढ़ूंगा, भले ही मुश्किल होगा बट मैं करूंगा। किसी चीज़ को एकदम फुल ऑन ट्राई करके देख लो। ठीक है भाई, तुम्हें उसका नंबर चाहिए, तुम जाके उससे बात करके हो। नंबर मिल गया तो अच्छी बात, तुम्हें अपना लेवल पता चल गया। जाके 100 लोग से और बात करो, तुम्हें नंबर मिल गया, गुड, एक लेवल डिफिकल्टी बढ़ा दो। बट अगर तुम जाके उससे बात कर रहे हो और लड़की तुम्हें झापड़ मारी है सारा क्रीप करके, तो वापस आ जाओ। मैंने गलत किया क्या? फिर सोचो कि फक, अगर झापड़ पड़ गया तो सही में कुछ गलत किया। ठीक है, तो थोड़ा सा टोन डाउन कर लो, कुछ चीज़ करो, जाके वापस किसी से बात करो। और अगर वो बस लड़की तुम्हारे मुंह पे थूकेगी तो तुम्हें पता चला कि ठीक है तुम पहले कुछ गलत कर रहे थे, उसके बाद तुमने कुछ ठीक किया। तुमने अगर कुछ ठीक किया तो ठीक है, अब थोड़ा सा एक और लेवल नीचे आता है, फिर तुम बेसिक से चालू करो। तुम्हें एक पॉइंट तो मिल गया ना तुम किस लेवल पे थे, तो तुम ये भी नहीं बोलोगे कि भाई मैं उस लेवल का था ही नहीं करके। तुमने देखा, तुमने ट्राई किया वो चीज़ और तुम्हें पता चला कि ठीक है तुम्हारे में ये गलती थी, तुम्हारे में ये कमी थी, अब तुम उसमें काम कर सकते हो। और फिर सोचो अभी के लिए, राइट नाउ, इफ आई गो आउट एंड डू समथिंग दैट इज एन एक्सपीरियंस, दैट इज अ डेटा पॉइंट। वो डेटा पॉइंट को मैं लूंगा, खुद पे डालूंगा। क्योंकि जब तुम जाते हो किसी से बात करते हो एंड अगर वहां पे तुम रिजेक्ट हो गए, तो वहां पे तुम्हें कुछ पता चलेगा कि 50% ऑफ द टाइम तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम ये 3 चीज गलत कर रहे थे। अब उनमें से अगर तुम एक चीज सोचते हो ठीक है ये चीज सुधारने की कोशिश करता हूँ और नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में ये चीज संभालूंगा, तुम जाओ संभालो वो चीज। तुम जाके वो चीज संभालो। एंड जब वो चीज संभालोगे तो फिर उसके बाद तुम्हें लगेगा ठीक है ये चीज़ वो नहीं थी, कुछ और चीज़ थी, बट ये चीज़ एक्सपीरियंस से ही आ रहा है। तुम जाके कुछ ट्राई कर रहे हो तभी तुम्हें पता चल रहा है क्या हो रहा है। एंड हमें वही चीज़ करनी है। अगर तुम सोचो कि रिजेक्शन एक लॉस है तो ऑब्वियसली रिजेक्शन एक लॉस है, बट अगर तुम सोचोगे कि वो चीज़ एक्सपीरियंस ही करना था, तुम्हारा गोल है, वो एक्सपीरियंस करोगे वही है तुम्हारा गोल, तो वो फार ईजियर हो जाएगा। इनिशियल स्टेजेस में हमेशा अपने दिमाग में डालो, इनिशियल स्टेजेस में कुछ भी कर रहे हो ईजी से चालू करो, ताकि तुम्हारे मन में ठीक है भाई ये तो इजी है, चल एक लेवल बढ़ाते हैं, चल एक और लेवल बढ़ाते हैं, समझे? धीरे धीरे करके जब लेवल बढ़ाओगे तभी आगे बढ़ोगे। अचानक से तुम सोचोगे कि यार लेवल 100 के बॉस से फाइट करूंगा, कर लो फाइट। जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो तुम्हें
डेटा पॉइंट मिल गया कि तुम इस लेवल के हो, तुम्हें और ये सब चीज़ करनी है। सब चीज़ को सोचो, सब डेटा की तरह ही सोचो। एवरीथिंग इन लाइफ इज़ अ फीडबैक। तुम जाके कुछ भी चीज़ करोगे तुम्हें फीडबैक मिलेगा। तुम जाओगे, तुम टिफ़िन लेने गए हो एक नया मिल्टन का, तो बोलेगे भैया मिल्टन का टिफ़िन आप इतने में दे रहे हो, 600 में दे रहे हो, मेरे को 500 में चाहिए। बोलेगा नहीं भैया ये इसी का प्राइस है, फिक्स प्राइस है, हम कम नहीं करते। अगर तुम आधे घंटा उसका दिमाग खाओगे तो चांसेस है 3 चीज़, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, दूसरा वो बोलेगा ठीक है मैं थोड़ा सा कम करो, इतने में ले लो, और तीसरा वो तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देगा। तुम्हें पता चल गया 30 मिनट की जगह अगर तुम उसको 25 मिनट रोना करते तो तुम्हें लात नहीं पड़ती, 25 मिनट पॉइंट है तुम्हारा। समझे? बहुत अजीब एग्जाम्पल है बट तुम्हें एक पॉइंट तो मिल गया ना। बट बहुत बहुत सारी चीज़ें, अगर तुम हर दिन उसके पास जा रहे हो तो चौथे दिन तुम्हें झापड़ मारेगा, वो तुम्हें देखते ही झापड़ मारेगा। ठीक है, तो सेम इंसान के साथ वो चीज़ ना करो, बट तुम्हें डेटा पॉइंट तो मिला ना, तुम्हें खुद पे रिफ्लेक्ट भी करना है भाई। तुम गए उससे बात की, तुमने बोला ठीक है ये चीज़ है, ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैं जाऊँगा किसी से बात करूँगा। अभी सबसे एकदम लेवल 0 पे आ जाता है, तुम्हें किसी से बात करना आता ही नहीं है, तुम सोचते हो ठीक है अभी हम एकदम एक्सपीरियंस को जब गोल बनाएंगे तो होगा कि मैं जाके इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। तुम जाके बात की, गुड, जीत गए, ये ठीक है। तुम्हें पता चला क्या सही करो, एक लेवल बढ़ा दो, उनसे मेरे को उनका इंस्टाग्राम मान के आना है, या फिर उनका बस नाम जान के आना है, या फिर उनके बारे में कुछ जान के आना है, कुछ पर्सनल क्वेश्चन, वो गोल बना लो। धीरे धीरे करके तुम्हें पता चलेगा इसको ऐसे बोलना है, इसको इस एक्सप्रेशन के साथ बोलना है, इनके साथ ये चीज़ चलती है, अरे ये इंसान वैसा टाइप का था, इसको वैसा पूछ नहीं सकता था। कि बहुत सारे लोग तुम्हारे क्वेश्चन को रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, आधे लोग तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहेंगे, तो वो लोग तो कट ही गए ना। फिर और आगे बढ़ो, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते रहो, एंड फिर तुम्हें पता चलेगा कि यार मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिला है, यहाँ पे या वहाँ पे मैंने सही किया, यहाँ पे मैंने गलत किया। ईजी। तो इससे ये होता है कि तुम्हारे मन में हो जो सोशल में क्या जो फियर ऑफ प्रोग्रामिंग है, फियर ऑफ सोशल जो भी बोलते हैं भाई, कि तुम्हें जो रिजेक्शन का फियर था वो हट गया, क्योंकि तुम्हारे मन में था कि भाई अगर मैं जाके ये करूँगा तो यही मेरा गोल था, यही मेरा गोल था, और आगे बढ़ो। एंड भाई हमें बचपन से कौन सिखा रहा है भाई अगर गलत हो गया तो ये होगा, अगर तुम गलत क्वेश्चन पूछे तो गलत क्वेश्चन पूछे, अगर तुमने कुछ गलत असाइनमेंट कर दिया बट तुमने उसमें अपना ऑल दिया, भले ही वो गलत हो गया, तुमने तो अपना ऑल दिया ना भाई। गलत हो गया तो हो गया गलत, ठीक कर लूंगा, मेरे को पता चल गया क्या करना है। गलत हो गया तो गलत हो गया, तुरंत स्विच करो, तुरंत। मैं अभी इंटर्नशिप में भी एक जगह हक दिया था, उसने मेरे को सुनाया, मैं थोड़ा सा सैड हुआ 15-20 मिनट, फिर मेरे को लगा भाई हो गई ना गलती। और जितना बुरा सिचुएशन होगा जितना जल्दी तुम अपने मूड को ठीक करोगे, अगर तुम कहीं चल के जा रहे हो और तुम किसी पुलिस वाले को बच्चे को पीटते हुए देखोगे, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, यार मेरे देश के साथ कितना खराब हो रहा है, ला 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 ला, बहुत खराब हो रहा है देश के साथ, हमें ठीक करना है चीज़। बट अगर तुम्हारे मन में वही चीज़ चलता रहेगा तो गलत है। अगर तुम सोचोगे कि क्या कुछ नहीं होता, देश में सब चलती रहेंगी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, आगे बढ़ो, स्विच कर लो मूड। अगर तुम्हारे साथ कुछ खराब हुआ, तुम केक खाने गए थे, वो सारा पेस्ट्री खत्म हो गया, तुम केक खा नहीं सकते, तुम सोचोगे भाई एक हफ्ते से वेट करा था चीकन मिल के लिए, ऐसा हो गया, या तो तुम उसके बारे में रोना कर सकते हो, तुम दोनों स्विच कर सकते हो। सेम चीज़ इंटरेक्शन में भी है। तुम जाओगे 100 लोग से रिजेक्ट हो गए, पहले के 10 लोग में से रिजेक्ट हो गए, एकदम दिल में लगता है भाई, एकदम दिल में लगता है, बट कुछ समय के बाद एकदम अच्छे हो जाओगे। तुम जितने भी सेल्स कॉल्स वाले को देखोगे, वो लोग इस चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सेल्स इज जस्ट अ नंबर्स गेम। 100 लोग से बात करेंगे, 90 लोग रिजेक्ट करेंगे, 10 सेल्स आएंगे, 10 काफ़ी होता है भाई, 10 काफ़ी होता है, क्योंकि 10% का कन्वर्जन रेट हो गया ना, 10% बहुत होता है। वही चीज़ है, उन लोगों को भी पता है नंबर्स गेम होता है। तुम्हें क्या लगता है 100 लोग को क्यों कॉल करते हैं? उनके मन में ये नहीं रहता 10 को बात करूंगा, 10 को कन्वर्ट कर लूंगा। कुछ लोग कन्वर्ट कर सकता है, बट भाई अगर 5 लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं है डालने को, तो वो लोग क्या उखाड़ेंगे, क्या उखाड़ेंगे? कुछ नहीं। यही सोचो, यही सोचो, और ये चीज़ तुम्हें तभी पता चलेगी जब तुम जाके एक्सप्लोर करोगे, जब तुम जाके एक्सपीरियंस करोगे कुछ चीज़ें। एंड कॉन्फिडेंस वाला कॉन्सेप्ट भी इसी से आता ना। तुम किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट कैसे हो? तुम बैडमिंटन खेलते हो, तुम 100 बार स्मैश मारो, अगर मैं बोलूंगा भाई तू तेरे को स्मैश मारना आता है, भाई वो क्वेश्चन है उसमें, एट दैट पॉइंट वो क्या, वो क्वेश्चन। अगर कोई 5 साल के बच्चे को बोलेगा जो बैडमिंटन खेला सीखे तुम्हें स्मैश आता है, वो भी देख रहा है स्मैश क्या होता है भैया, मेरे को तो नहीं आता, थोड़ा थोड़ा मारता हूँ मैं। बट तुम्हें जिसको स्मैश मारना आता है, सट सट कॉन्फिडेंस, भाई तुम 100 बार मारे हो, तुम 1000 बार और मारोगे। समझे? कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से ही आता है। एंड एक बार जब तुम इतने सारे लोगों से बात करोगे तो तुम्हें रियलाइज़ हो कि भाई मैं बात कर सकता हूँ, 1-2 पॉइंट मैं बढ़ा लेता हूँ। समझे? 5 लोग से बात करो, 10 लोग से बात करो, रिजेक्शन मिलेगा, कुछ नहीं होता। तुम्हारा गोल नंबर मांगना थोड़ी ना था, तुम्हारा गोल था बस ये चीज़ करना, तुम्हें डेटा मिला। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कोप है, कोप कर लो भाई, थोड़े समय बस कोप कर लो, लेवल तो बढ़ जाएगा ना, बस थोड़े समय कोप कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खुद पे कैप लगा लो, मैं बोल रहा हूँ रिजेक्शन मिलता है, कोप कर लो, बोलो विन था, गोल था, फीडबैक मिला मेरे को, आगे बढ़ो, तुरंत स्विच करो,
इससे मेरे को जो चीज़ मिली वो मैं वापस गलती कभी नहीं करूँगा, वापस से गलती हुई, गलती क्यों हुई, मैं क्या सोच रहा था, तुरंत स्विच करो, तुरंत स्विच। ये हुआ कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मूड ख़राब है, स्विच करके अच्छा हो जाओ। तुम्हें और 10 लोगों से बात करनी है। एवरी एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज़ अ विन व्हेन द गोल इज़ एक्सपीरियंस। अपने दिमाग में डालो, किसी से बात करो, रिजेक्शन मिला, कुछ नहीं होता, तुम्हें फीडबैक मिला। तुम जा रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कहीं पे हक दिए, कुछ नहीं होता, फीडबैक मिला। तुम गए हो कहीं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, कोई तुम्हें सुन नहीं रहा, सोचो तुमने कहाँ गलती की, लोगों से पूछ लो, यहाँ पे ऐसा हो गया था, यहाँ पे मैं बोर कर दिया क्या तुम्हें, पूछ लो, पॉइंट ब्लैंक पूछ लो। बोल दो मेरे को फीडबैक चाहिए क्योंकि मेरे को इसमें अच्छा होना। कोई बोलेगा हाँ, आपका जो बोलने का तरीका था बीच में बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, क्योंकि आपको चीज़ याद ही नहीं थी, तो आप स्क्रिप्ट देख रहे थे, इसलिए हमें बोर लगा। हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। एवरीथिंग इज़ अ फीडबैक, एवरीथिंग इज़ अ विन व्हेन द गोल इज़ एक्सपीरियंस। अपने दिमाग में डालो, जब भी बाहर जाओगे डेटा पॉइंट्स ही मिल रहा है तुम्हें। समझे? इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।